जब फर्स्ट टाइम मैं धर्मा प्रोडक्शन में रिसेप्शन पे खड़ी थी और पीछे से आलिया भट्ट अंदर आई थी, मैं पलटी में, ओ शिट, ये आलिया भट्ट है। एंड शी वाज लाइक अ वेरी कैजुअल गर्ल, हाय हाउ आर यू, एकदम कूल, एकदम कैजुअल, ऐसा लग ही रहा था कि मैं आलिया भट्ट का काम करूँ। आप मुझे बताओ, कभी कोई आपको इंसान दिखता है एक व्हाइट कोट के साथ, आपको क्या लगता है वो कौन है? डॉक्टर। जब आपको कोई डॉक्टर। ब्लैक कोट का दिखता है, आपको क्या लगता है? वो लॉयर है ना। तो आपके जो कपड़े रहते हैं वो आपको डिफाइन करते हैं बेसिकली। तो जब आपको कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जैसे जब मैं राजी कर रही थी, तो व्हेन आई वाज वर्किंग विद आलिया भट्ट वाज सहमत इन दैट मूवी। सहमत वाला कश्मीरी गर्ल, वो एक डोसाइल सी बंदी है, एक सॉफ्ट गर्ल है, क्योंकि ऑडियंस को तो पता नहीं, ऑडियंस पिक्चर देख लो, उनको ये हम कैसे कन्वे कर पाएंगे। तो उसके सेट से, उसके कपड़ों से, उसके हर एक चीज से हम कन्वे करते हैं। पिक्चर जो होती है वो डायरेक्टर की नजर से ही चलती है। डायरेक्टर एकदम मेन बंदा जो काम कर रहा है। आप कभी कभी कुछ चीजें बोलते हो कि नहीं इसमें पॉसिबल नहीं होंगी, पर वो बोलता है मुझे पता है पॉसिबल करके। तो आपकी क्रिएटिविटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप कैसे समझ के, कैसे विजुलाइज करके उसको कैसे बंदे के लिए एग्जीक्यूट करोगे, वो आपकी क्रिएटिविटी है। हेलो 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 फ्रेंड्स, सो वेलकम टू वन मोर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पूजा स्टॉक शो, हमेशा की तरह। और आज हम बात करने वाले हैं फैशन की, स्टाइल की, फिल्म की, बॉलीवुड की। यस, सो ये हमारा स्पेशल बॉलीवुड एपिसोड है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड डिज़ाइनर एंड कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट हिना से। हिना से बात करेंगे हम कॉस्ट्यूम के बारे में, फिल्म्स के बारे में। एंड हिना ने वर्क किया है बहुत सारे सुपरस्टार्स लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आलिया भट्ट, करण जौहर, मनीष मल्होत्रा। सो हम जानेंगे बिहाइंड द सीन्स, कुछ मज़ेदार किस्से और कुछ मज़ेदार बातें फैशन और फिल्म की दुनिया से। तो अगर आप फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप कॉस्ट्यूम में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि फिल्में कैसे बनाई जाती हैं, कॉस्ट्यूम का क्या रोल होता है, सो दिस एपिसोड इज फॉर यू। तो कहीं मत जाएगा, कीप वॉचिंग। हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ पूजा स्टॉक शो। और जैसा कि अभी आपने रिसेंटली देखा कि हम बैक टू बैक स्टाइलिंग और फैशन वर्ल्ड से जुड़े लोगों से बात कर रहे हैं, बिकॉज फैशन वर्ल्ड कहीं ना कहीं मेरी इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है। मैं भी उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। सो आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट दैट। तो उसी सेक्शन में टुडे वी आर गोइंग टू मीट वेरी स्पेशल गेस्ट। एंड आपने पोस्टर तो देख लिया है, क्रिएटिव्स आपको पता है, बट स्टिल लेट मी इंट्रोड्यूस द हिना। हिना इज अ सेलिब्रिटी स्टाइलिश एंड more than 15 plus years of experience she has in this industry। और आज हम जानेंगे like different aspect of styling, एक्टर्स के साथ कैसा लगता है काम करके, like, और बिहाइंड द सीन्स मूवी में कैसे स्टाइल होते हैं एंड क्लोथिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए। ये सारी चीजें हम बात करेंगे। सो वेलकम हिना, वेलकम टू पूजा स्टॉक शो। Thank you so much, Pooja. Thank you for inviting me and making me feel special. You are doing really great. I have been observing and watching your podcast. You're really doing great. Thank you so much. It's a pleasure to be on your podcast. थैंक यू सो मच हिना। सो हम मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ, एंड यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड क्यूरियोसिटी है बहुत कुछ जानने की, बिकॉज मैं भी उसी इंडस्ट्री से आती हूँ, बट लाइक फैशन से तो हूँ, लेकिन फिर भी अब फैशन का नया रूप देखा नहीं है अब तक मैंने। तो बातों के जरिए जानते हैं। तो उससे पहले हम जानना चाहेंगे हिना को, लाइक हु इज हिना, हिना कम्स फ्रॉम वेयर, एंड हाउ वाज द चाइल्डहुड, एंड हाउ द फैशन इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ, ये सारी चीजें। तो लिटिल बिट अबाउट यू। Okay, so yeah, I belong to Nagpur. Nagpur is a city in Maharashtra. उसके बाद I'm born with genes of designers. My mother is a designer. My grandmother was a designer. So ओ, it's in the blood. It's been thread since my childhood. All I've been seeing is fashion, colors, prints, fabric, all of those things. So it has been woven into me. It's like, you know, and just to take a commercial, I mean, like, just to enter into the commercial world, मैंने अपना डिग्री किया फैशन डिजाइनिंग में। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया लंदन स्कूल ऑफ फैशन स्टाइलिंग से। And then I started working in 2006. I started working in 2003 as a fashion designer. Since 2003 to 2023, it's been almost 2 decades I've been into this industry. I have worked with well-known celebrities like, to name the few, Alia Bhatt, Nawaz Siddiqui, Vidya Balan, Vani Kapoor, Bhumi Pindikar, and the list goes on.
So these are few known people who everybody knows basically. So that those are the names I wanted to mention. Yes, yeah, I have been also doing customized styling, so customized designing for people all my life, and yeah, this is who I am. Wow, that's great. So you So are living my dream life. This is my aspiration that one day I will also do that. Okay, so sure, sure, great to hear definitely, very about soon. Hina, and I think there are a lot of stories, to listen to you behind the scenes. हम फिल्में Yes. देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, हमारे लिए वो 2 मिनट की चीजें होती हैं, बट द थॉट प्रोसेस गोज बिहाइंड दैट। आज हम जानेंगे कि क्लोथिंग कैसे रोल प्ले करती है मूवीज में और कैसे वो कैरेक्टर डिफाइन करती है क्लोथिंग, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि व्हाट डज सक्सेस मीन्स टू यू। आपको क्या लगता है दैट सक्सेस आपके लिए क्या है? Success for me is the freedom, freedom to do whatever you want to do. So that is success, basically. To reach to a place where you are happy and you can do whatever you want. The kind of life you are living, you are not working for working, you are working for passion. And passion doesn't mean get like something which you want to do or aspire to do, but you are living every day what you are exactly, you're happy about it. It's not working, it's just a normal lifestyle. That's how you live, that's how you are into day-to-day life, and you're happy about it. You're not even going to work, you're just going to places you love doing it. My work is my passion. It's just my love. So Wow, success is nothing, it's just a freedom where you can do whatever you want to do and still earn money out of it. So ग्रेट, बट ऐसा बहुत that कम is लोगों के something. साथ होता है। नहीं, ऐसा कम लोगों के साथ नहीं होता है, बट इट्स जस्ट अ जर्नी. आप हर बार एक ही चीज करते 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 देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल फॉल, देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल फील लाइक नो दिस इज वेरी हार्ड, दिस इज वेरी टफ, बट ओनली वन थिंग वर्क्स इज जस्ट कीप गोइंग एंड कीप गोइंग द सेम डायरेक्शन, नॉट हम्म, टू स्विच योर डायरेक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम. लाइक क्या होता है, हम जब एक चीज में जाते रहते हैं और हमको लगता है नहीं यार नहीं हो पा रहा है, तो हम स्विच कर लेते हैं. जब हम स्विच करते हैं तो हम अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. फिर हमको लगता है ये भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अब वो क्यों नहीं हो रहा कि हम वापस जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. हम्म, एक जगह पे आप 4 कदम बढ़ चुके थे, अब 4 कदम बढ़ने आपको लगा नहीं हो रहा है, लेकिन 4 कदम पे नहीं था, शायद वो 5वें कदम पे था या 6वें कदम पे था. अब 4 कदम क्या था, आप किसी और फील्ड में शिफ्ट हो गए, फिर वहां पे जीरो पे आ गए, फिर वहां 4 कदम चलते हो, फिर आपको लगता नहीं यार वही अच्छा था. जब आप हम्म, वापस पीछे जा रहे हो तो वापस आप जीरो पे जा रहे हो. तो अगर आप सेम डायरेक्शन में चलते जा रहे हो, इफ यू फॉल, इफ यू वेक अप, इफ यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट वो सेम ट्रैक पे चलते जाओगे तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, कोई भी टाइम बाद, यू विल फाइनली रीच टू द प्लेस यू वांटेड. तो बस ओके, एक ही मंत्र है, एक ही फंडा है कि जो भी आपको करना है आप बस वही करते रहो. देयर शुड नेवर बी अ प्लान बी. प्लान बी नाम की कोई चीज होती नहीं है. ये सब इंटरनेट का वो है कि आपको प्लान बी रख के चलना है. अगर आप प्लान बी करते चलोगे तो प्लान सी, प्लान डी सब आ जाएगा, लेकिन प्लान ए कभी सक्सेसफुल नहीं होगा. तो सिर्फ एक ही प्लान एग्जैक्टली। होना चाहिए लाइफ में, मुझे यही करना है. फिर मुझे कैसे भी करना है, मुझे गिरना है, पढ़ना है, उठना है, सोना है, रोना है, सब कुछ करना है, बट मुझे वही करना है. So that राइट, is something which you एब्सोल्युटली। should just keep going, keep going, keep going. And in the same direction, you might just like आप फैशन कर रहे हो तो आप कभी फैशन कोचिंग कर रहे हो, या आप फैशन में कभी स्टाइलिंग कर रहे हो, कभी डिजाइनिंग कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, बट द फील्ड शुड नॉट चेंज. इट शुड बी ऑलवेज हम्म, फैशन, फैशन. कल आप आईटी में चले गए या परसों आप कहीं और चले गए, आपने कुछ और चालू कर लिया, वो सब नहीं. हम्म, वही चीज चलती है. ट्रैक शुड बी ऑलवेज सेम. ट्रैक शुड बी जस्ट कि हाँ मुझे यही करना है बस. कैसे होगा मुझे नहीं पता, कब होगा ये मुझे नहीं पता, बट मुझे करना है ये. हम्म, So I एब्सोल्युटली shifted राइट। from Nagpur to Bombay. I faced a lot of struggles. It's not about that. I haven't faced challenges. Challenges हर जगह होते हैं. आप एक छोटी सिटी से बड़ी सिटी में आते हो, सबके साथ challenges होते हैं. बट आपको पता होता है कि हाँ मुझे ये challenges जो है ये मैंने खुद चूज किए. मैं तो कंफर्टेबल लाइफ में जीती, हम अपने पेरेंट्स का हमेशा कंफर्टेबल होते हैं. हम कंफर्टेबल लाइफ में जीते रहते हैं. वी डोंट केयर कि घर में क्या हो रहा है, दूध कैसे आएगा, खाना कैसे आएगा, सब कुछ हमारे घर में. और जब हम चूज करते हैं सक्सेसफुल होना, जब हम चूज करते हैं बाहर निकलना, तो फिर हमारी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे. एंड डू नॉट कॉल इट अ स्ट्रगल, कॉल इट अ चैलेंज. लोग बोलते हैं हमने स्ट्रगल किया. क्या स्ट्रगल किया? आप खाना खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आपको घर है, सब कुछ है, कोई स्ट्रगल नहीं है. आप खुद कर रहे हो कि आपको करना है, आपको पसंद है करना, आपकी मर्जी है आप करना, और यही चीज आपको कहीं ना कहीं ले जाएंगी. एंड देन यू विल सिट एंड टॉक अबाउट हाँ मजा आता था, हाँ ठीक था,
बट जब आप करते हो, लाइक शाहरुख खान हमेशा बोलता है कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को नहीं पसंद है। तो वो हम्म। बनता हुआ शाहरुख खान तो किसी ने नहीं देखा है ना, हमने शाहरुख खान को देखा। उसकी भी एक जर्नी थी, हमारी भी एक जर्नी है, कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। तो नेवर स्ट्रगल, इट्स ऑलवेज अ जर्नी। तो वो जर्नी कभी एब्सोल्युटली ना कभी कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन को पहुंचा ही देती है। राइट, ये तो सही कहा आपने कि स्ट्रगल सबकी लाइफ में होते हैं, और मैं भी ये मानती हूँ, लाइक हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना नेपोटिज्म चल रहा है, ये सारी चीजें। मुझे लगता है कि हो सकता है अगर आपको इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप पहले से कुछ आपने देखा है, आपका कुछ रेफरेंस भी है, तो भी आपको अपनी लाइफ के स्ट्रगल तो झेलने होते हैं, अपने हिस्से के स्ट्रगल करना तो ही है। झेलने होते हर हैं। किसी का अपना अपना चैलेंज है। कोई लोग, मैं हमेशा ये बात सबको कहती हूँ कि कुछ लोग खाना खाने के लिए पैसा कमाते हैं, कुछ लोग लिपस्टिक लगाने के लिए पैसा कमाते हैं, सबके पास पर्पस है पैसा कमाने के हम्म। लिए। एवरीबडी हैज सम पर्पस फॉर दैट मनी। तो जरूरी नहीं है आपके लिए शायद वो पर्पस अलग हो, सामने वाले के लिए वो अलग हो, बट उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए। आपके लिए खाना उतना इम्पोर्टेंट है, उसके लिए लग्जरी उतनी इम्पोर्टेंट है। वो उसके लिए काम हम्म। कर रहा है, आप खाने के लिए काम कर रहे हो, बट सब लोग कोई ना कोई पर्पस के लिए काम कर रहे हो। और वो पर्पस तो कहीं ना कहीं से स्टॉल करना ही है, हमको हमारे लिए करना है, हमको उनके लिए करना है। बट सबका अपना, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इट इज अबाउट द प्रायोरिटी व्हाट वी आर अर्निंग फॉर। इट्स नॉट अबाउट कि आप क्यों कमा, कमा सब है, सबको कमाना है, लेकिन मतलब को अलग अलग तरीके से कमाना है। किसी को कुछ चीज के लिए कमाना है, किसी को कुछ चीज के लिए कमाना है। आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट एक बेसिक नीड है, उनके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट वो लग्जरी है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उनको अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने कोई बड़ा सा बैग ले लिया लुई विटॉन का, कल वो रोड साइड चीज खरीद सकते हैं। नहीं, उनको वो मेंटेनेंस के लिए कमाना है। तो हर किसी का अपना स्ट्रगल है, हर किसी का अपना जर्नी है। यस, एब्सोल्युटली राइट हिना। तो हिना, लाइक आपने इतनी सारी मूवीज में काम किया, लाइक क्लोथिंग स्टाइलिंग एंड ऑल, तो हम अपनी ऑडियंस के लिए जानना चाहेंगे, लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ कॉस्ट्यूम। जब हम फिल्म्स की बात करते हैं तो वो क्लोथिंग कॉस्ट्यूम में बदल जाती है ना, वी से कॉस्ट्यूम। राइट। तो व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रू, कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम और स्टाइलिंग। क्लोथिंग। हाँ, जैसे कि फिल्म के बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज होती है, जैसे डायलॉग डिलीवरी होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है एक एक्टर का, जिस तरह से वो बात कर रहा है, स्क्रिप्ट होती है। उसी तरह एक एलिमेंट होता है उस फिल्म का या उस कैरेक्टर का, वो होता है क्लोथ, जिसे हम कॉस्ट्यूम कहते हैं। तो व्हाट इज द रोल कॉस्ट्यूम प्लेज इन एंटायर एंगेजमेंट, और लाइक उस कैरेक्टर को एग्जैक्टली डिपिक्ट करने के लिए क्लोथ क्या रोल प्ले करते आप मुझे बताओ, कभी कोई आपको इंसान दिखता है एक व्हाइट कोट के साथ, आपको क्या लगता है वो कौन है? हैं? डॉक्टर। डॉक्टर है कि इंजीनियर है कि लॉयर है? जब आपको कोई ब्लैक कोट का दिखता है, आपको क्या लगता है? लॉयर है ना। हम्म। तो आपके जो कपड़े रहते हैं वो आपको डिफाइन करते हैं बेसिकली। तो जब आपको कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जैसे जब मैं राजी कर रही थी, तो व्हेन आई वाज वर्किंग विद आलिया भट्ट, आलिया भट्ट वाज सहमत इन दैट मूवी। सहमत वाज अ कश्मीरी गर्ल। तो टू अंडरस्टैंड दैट दिस कैरेक्टर, जब हमको कैरेक्टर को प्ले कर रहा है वो इंसान, तो बिना बताए उसको समझ में आ जाए सामने वाले को कि वो कश्मीर से बिलोंग करती है। वो एक डोसाइल सी बंदी है, एक सॉफ्ट गर्ल है। तो उसको डिफाइन करने के लिए, उसके कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए, वो कैरेक्टर बनता है। पहले उसको हम रीड करते हैं, उसको स्टडी करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द कैरेक्टर लुक लाइक, और डायरेक्टर को क्या दिखाना है ऑडियंस को। क्योंकि ऑडियंस को तो पता नहीं, ऑडियंस पिक्चर देखती है, उनको ये हम कैसे कन्वे कर पाएंगे। तो उसके सेट से, उसके कपड़ों से, उसके हर एक चीज से हम कन्वे करते हैं करके, ओके दिस इज द कैरेक्टर। नाउ दिस कैरेक्टर, इफ आई एम समबडी हु आई एम, वेयर डू आई कम फ्रॉम, वो सब चीजें जो होती है हम मेरे कल्चर्स, मेरे कपड़ों से दिखते हैं। कुछ लोग they are okay in wearing a sleeveless deep necks because they come from some culture like that. हम्म। There are people who come from a small town, conservative families, they are not okay in wearing or revealing their skins or something. That is okay. They come from certain background. उनके कपड़ों से ही आप समझ जाते हो करके ये कॉन्जर्वेटिव है या ये ओपन माइंडेड है। कभी कोई पर्दा लेके आता है या कोई घूंघट लेके रहता है, आपको समझता है फ्रॉम विच फैमिली ज्यादा मिलता है। तो जब हम कैरेक्टर प्ले करते हैं कोई मूवी में, तो उस कैरेक्टर के अंदर डायरेक्टर क्या दिखाना चाह रहा है, ये पहले हम समझते हैं स्क्रिप्ट के साथ, और फिर उसके हिसाब से कैरेक्टर बदलते हैं। तो द कैरेक्टर, इट इज अबाउट कैरेक्टर। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग इसको इसलिए बोला जाता है, और ड्रेस डिजाइनिंग इसलिए नहीं बोला जाता है कि हम उसको ड्रेस को डिजाइन नहीं कर रहे, उसके कॉस्ट्यूम को डिजाइन कर रहे, उसके कैरेक्टर को डिजाइन कर रहे, कपड़ों के थ्रू। हम्म। तो इसीलिए वो कैरेक्टर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग होता है। उसी कपड़े बना रहे हैं, Yeah. भाई के कपड़ों को डिजाइन कर रहे हैं, हम हम्म। उसके कैरेक्टर को डिजाइन कर रहे हैं।
ओके, So दैट्स that's how it नाइस। comes from. So basically first it happened like हम पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टर का क्या नजरिया है कैरेक्टर की तरफ, वो क्या दिखाना चाहता है उस बेसिकली उस बंदी या बंदे के थ्रू। और फिर उसको हम कैसे मतलब कपड़े देंगे, कौन से फैब्रिक्स देंगे, कैसे डिजाइन होंगी, कैसे स्टाइलिंग होंगी, वो सब कुछ उसके बाद डिजाइन। हम्म। तो इट्स जैसे कि लाइक बेसिकली आपने, इट्स स्टडी। हाँ, यस, या तो जैसे कि आपने राजी की बात करी, तो लाइक कुछ कहानियां होती है जो रियल टाइम करंट जो सिनेरियो चल रहा है उस पे होती है, कुछ स्टोरी जैसे बैकडेटेड होती है, लाइक राजी जैसे की मूवी थी, तो वो शायद 90s की पीरियड थी मूवी या थी। उस पीरियड की मूवी है, तो डेफिनेटली आपको उस पीरियड का जो स्टाइल है, राइट, फैशन था। पहनावा है, वो सारा वो रिसर्च करना पीरियड का पड़ता फैशन होगा। थे। तो तो ये इट्स ये लॉन्ग बहुत रिसर्च। ही, एक हाँ। एक मूवी जब सेट मतलब जब शूट के लिए जाती है उसके पहले हम लोग उसको पूरा स्टडी करते हैं, लाइक 3-4 महीने पहले से काम चालू होता है, रिसर्च होता है पूरा कि पहले तो कैरेक्टर कैसे डिफाइन होगा, फिर उसका पीपीटीज बनते हैं, फिर डायरेक्टर से अप्रूवल्स होते हैं कि क्या हमारी सोच और उसकी सोच मिल रही है या नहीं मिल रही है। हम्म। फिर उसके बाद हम उसके लिए स्वॉचेस जमा करते हैं। हम लोग लाजी के लिए कश्मीर गए थे क्योंकि कश्मीर के अंदर बहुत सारी चीजें थी जो कश्मीर से इन्फ्लुएंस थी, तो वी हैव टू गेट दैट दोज थिंग्स जो कश्मीर में ही मिलती है, बॉम्बे में नहीं मिल पाएंगी। तो फिर हम्म। हम कश्मीर गए थे शॉपिंग के लिए, वहां से कुछ चीजें लाए थे क्योंकि वो ऑब्वियसली शी वॉज अ कश्मीरी गर्ल, तो कश्मीर दिखाना, तो उसकी जो क्राफ्टमैनशिप था वो दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो वो चीज हमने फिर वहां से लाई थी। और उसके बाद 1 महीने पहले तक ये पूरा रिसर्च रिसर्च रिसर्च, फिर रिसर्च किया सब कुछ पीपीटी में कन्वर्ट होता है, फिर पीपीटी का सब कुछ वापस जितना रिसर्च किया हुआ है, पेन डाउन किया हुआ है, वो फिर सोर्सिंग होता है, कहाँ से कपड़ा मिलेगा, कैसे कपड़ा मिलेगा। फिर वो सोर्सिंग के बाद डिजाइनिंग होती है, डिजाइनिंग के बाद फिर लुक टेस्ट होते हैं। और हम्म। कई लुक टेस्ट के बाद कई बार ऐसा होता है कि पूरा कपड़ा बन गया है, डिजाइन हो गया है, सब कुछ हो गया है, बट वो फ्रेम में नहीं अच्छा दिख रहा है, वो कैमरे में नहीं अच्छा दिख रहा है, या वो कलर नहीं अच्छा लग रहा है कैमरे में, फिर वो डिस्कार्ड हो जाता है, फिर वापस ओके। से रीडू। So there are so many times when we redo stuff because the director is not convinced about the character, or we are not convinced about the character that नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा है, ये कलर्स अच्छे नहीं दिख रहे हैं कैमरे के ऊपर। तो ये सब हम्म। चीजों को ध्यान में रखते हुए ही उसके बाद लास्ट मतलब जब तक के सब लोगों की मर्जी रही हो तब तक के कैमरा पे शूट नहीं ओके, हो। वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। उस एक सीन के लिए आई थिंक पता नहीं कितनी रातें खराब होती है, पता नहीं कितने दिन तो और मेहनत लगती है, तो रियली रियली हार्ड वर्क। तो है ना, आपने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम किया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आलिया भट्ट, आपने उन्हें पास से जाना होगा, तो हम तो दूर से देखते हैं कैरेक्टर्स के, इवन तो हम उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करते, हम तो उन्हें कैरेक्टर्स के थ्रू हम अपनी इमेज बनाते हैं। तो जो दो बड़े एक्टर है, लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड आलिया भट्ट, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उनके साथ काम करके? बहुत अच्छा रहा, बहुत नॉर्मल था। आलिया भट्ट तो बहुत नॉर्मल, बहुत ही स्वीट, बहुत क्यूट टाइप की बंदी है। जब फर्स्ट टाइम मैं धर्मा प्रोडक्शन में रिसेप्शन पे खड़ी थी और पीछे से दरवाजा खोल के आलिया भट्ट अंदर आई थी, और मुझे ऐसा लगा कि जब मैं पलटी ना, ओ शिट ये आलिया भट्ट है। तो एंड शी वाज लाइक अ वेरी कैजुअल गर्ल, हाय हाउ आर यू, एकदम कूल, एकदम कैजुअल, ऐसा लग ही रहा था कि मैं आलिया भट्ट के साथ काम कर रही हूँ। फॉर मी आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम लुकिंग एट हर वाज लाइक ओ हाय। तो एक अलग एक्सपीरियंस था, बट हर कोई वैसे ही दिखता है जैसे आपको उसमें दिखता है, लाइक करण जौहर, मनीष मल्होत्रा। आई मेट ऑल दीज पीपल बिकॉज when I was in Dharma Production working in the same office where Karan Johar was also there, Alia Bhatt was also there, Vicky Kaushal was also there. There's so many people around me. But then they're very normal at the set. They're very helping. They're very cute. No nonsense. Nothing. कैसा नहीं होता है करके अरे या कोई टैंट्रम दिखा रहे हैं या वो कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज वेरी नाइस, बट हाँ थोड़े सीरियस है, ज्यादा बात नहीं करते सेट वेट पर। बट हाँ थोड़ा सीरियस होते हैं, बट वैसे वो बहुत अच्छे, बहुत हेल्पिंग है। कोई भी किसी को भी कुछ हो जाता है तो खुद से बोल देंगे, मतलब आगे जाके बात करेंगे, कोई स्पॉट बॉय भी होगा या कुछ भी होगा तो अच्छे से बात करेंगे सबसे। कोई ऐसे रोशा नहीं करते, बट हाँ थोड़ा सीरियस है, कम बात करते हैं। तो ओके। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, ज्यादा बात नहीं करते थे वो। और हम बात भी करते थे तो उतना ही करते थे जितना रिक्वायर्ड है। हम्म। बट बाकी Hollywood was very sweet. Even Vicky Kaushal was very sweet on the set of Razi. So very good, very nice people.
No, not never ever I have, but even I've worked with Vidya Balan. Vidya Balan also like as if you are talking like a friend. ऐसा तो हम ओ लोग दोस्त है, बातें करें यार, ये बातें शी इज वेरी टॉकेटिव, वो बहुत बात करती है। तो ऐसा लगता था कि ये बातें कर रहे हैं, तो हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी अनयूजुअल तो नहीं होता है। वो बाहर की दुनिया से लगता है कि वो लोग बहुत नॉट रीचेबल काइंड ऑफ पीपल है, या कुछ जगह पे वो लोगों को मेंटेन करना पड़ता है डिस्टेंस, बिकॉज ऑब्वियसली अदरवाइज पीपल विल जस्ट बैंग ऑन देयर प्राइवेसी। बट अदरवाइज ड्यूरिंग द सेट, ड्यूरिंग द शूट टाइम, एवरीथिंग इज वेरी कूल, वेरी चिल्ड आउट। सब कुछ बहुत फन रहता है कि हम लोग बहुत देर तक साथ में रहते हैं। एक शूट करने के लिए लाइक एक एड शूट करने के लिए जो आप सिर्फ 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के लिए देखते हो, उस एड को शूट करने के लिए 2-2 दिन जाते हैं, कभी कभी बैक ओ टू बैक गॉड। शूट पे शूट हो रहा है। सुबह से शाम हो रही, शाम से सुबह हो रही है। आई हैव शूट फॉर 24 आवर्स विदाउट sleep, लाइक ओ विदाउट एनी ब्रेक। तो ऐसे बहुत लंबे लंबे शूट होते हैं, सब कुछ बहुत फील होता है कि अगर हम मतलब वहां पे थोड़ा सीरियस माहौल है ना, तो कोई इतनी देर तक काम नहीं कर पाएगा। हम्म। तो एवरीथिंग इज वेरी काम डाउन, हैप्पी प्लेस। खाते पीते रहते हैं लोग, बहुत सारा कुछ खाने पीने को होता है, बहुत फन होता है। इट्स वेरी फन वर्किंग इन द इंडस्ट्री। ऑब्वियसली इट इज अ हार्ड वर्क, नॉट दैट के इजी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे थे, इतने सारे लोग, कोऑर्डिनेशन, प्रोडक्शन टीम, आर्ट टीम, कॉस्ट्यूम टीम, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। सबका कोऑर्डिनेशन थोड़ा क्योस होता है, बट ठीक है, वो सब चलता है। एट द एंड जितना सुबह में सब लोग दूसरे से चा 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 करते थे, शाम में सब शांत होकर सब अपनी पार्टी करते थे, सब मस्ती। तो इट इज अ गुड एक्सपीरियंस, नॉट बैड। ग्रेट। तो मतलब सेट पे सारे डिपार्टमेंट जो अलग अलग होते हैं, लाइक कॉस्ट्यूम, प्रोडक्शन, इवन दो आई थिंक कि लाइक जैसे कि आप कॉस्ट्यूम का देखते हो तो लाइक हमें जो कैमरा हैंडल करते होंगे, हमें उनसे भी कोऑर्डिनेट करना होता होगा कि वो सबसे कॉस्ट्यूम सबसे कैमरे पे आपको कैसे दिखता डायरेक्शन है। टीम से कोऑर्डिनेट करना है, आपको प्रोडक्शन टीम से कोऑर्डिनेट करना है, आपको आर्ट वाले से कोऑर्डिनेट करना है, आपको सबके साथ कोऑर्डिनेट करके करना है, और सबको सबके साथ करना है। मतलब इट्स अ टीम वर्क, बेसिकली मेकिंग अ मूवी इज अ टीम वर्क। एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व इक्वली इन द प्रोसेस। हम्म। तो लाइक एक इमेज कंसल्टेंट हूँ थोड़ा, तो लाइक मेरा खुद का क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने भी बहुत ज्यादा तो नहीं, बट एक छोटी सी फिल्म के दौरान मुझे भी मौका मिला था, तो आई वाज वर्किंग। तो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि कभी ऐसा हुआ लाइक यू एज अ स्टाइलिस्ट, आपको स्क्रिप्ट सुना दी गई, आपने पढ़ा, देखा कैरेक्टर, एंड यू अपने हिसाब से आप उसको कर रहे हो, और आपका जो डायरेक्टर है उसकी थॉट प्रोसेस कुछ अलग है उस कैरेक्टर को लेके, वो कुछ अलग सोच रहे हैं। कभी ऐसा मिसकम्युनिकेशन या फिर थोड़ा सा बहस कि आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, वो कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा वो कुछ तो होता हुआ ही है? है, वो तो हमेशा होता है, बिकॉज डायरेक्टर हैज अ डिफरेंट आई टुवर्ड्स थिंग्स एंड यू हैव अ क्रिएटिव आई। उनका हम्म। आई, जो उनका देखने का नजरिया है अपने कैरेक्टर को, वो उन्होंने एक इमेज बना ली है। पिक्चर जो होती है वो डायरेक्टर की नजर से ही चलती है। डायरेक्टर हम्म। एकदम मेन बंदा जो काम कर रहा है, उसकी नजर से चल रही है। बट आप इसको एज अ आर्ट, एज अ डिजाइनर या एज अ टेक्निकल पर्सन देख रहे हो। आप कभी कभी कुछ चीजें बोलते हो कि नहीं इसमें पॉसिबल नहीं होंगी, बट वो बोलता है मुझे नहीं पता, पॉसिबल करके दो। तो हम्म। वो तो टिप्स होते ही है, बट ठीक है। इट्स समटाइम इट कम्स टू अ म्यूचुअल पॉइंट। समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टर्स कॉल, बिकॉज मूवी उनकी है, उनका नजरिया है देखने का। तो आप का ठीक है, ऑब्वियसली आपकी क्रिएटिविटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट आपकी क्रिएटिविटी उनकी क्रिएटिविटी को पेपर पे और पेन, मतलब वो क्या सोच रहे हैं उसको आप कैसे समझ के, कैसे विजुलाइज करके उसको कैसे बंदे के लिए एग्जीक्यूट करोगे, वो आपकी क्रिएटिविटी है। बट हम्म। उनका थॉट प्रोसेस है जो जिसको लेके वो चल रहे हैं, तो उनको वैसे ही चाहिए। उनको पता है कि सपोज अगर वो पूजा को काट रहे हैं, तो उनको पता है कि पूजा एक बंदी है जो इलाहाबाद में होती है, और उसके चीजें ऐसी है। अब इलाहाबाद से 10 लोग आए हैं, वो लोग अलग अलग टाइप के हैं। So there are times when I will be conceiving you in a different manner, but the director has a different brief for you. तो वो सेम हम्म। ब्रीफ को लेकर चलेंगे। तो वहां पे टिप्स होते हैं, बट ठीक है, ये ओके। अच्छा, मतलब ये नॉर्मल है। बहुत नॉर्मल है। ये सबके ओके। साथ होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मेरा थोड़ा सा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगता था कि ये क्यों हमेशा बात कट कर देते थे, क्या चाहिए, लाइक इतना अच्छा करके दो, फिर भी ये कुछ ना कुछ बोलते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। और तो ऑप्शंस होते, आपको बहुत सारे ऑप्शन देने पड़ते हैं, क्योंकि वो या फाइनली किसी ऑप्शन पे आगे कंक्लूड करे,
उससे पहले आपको काफी सारे ऑप्शन है, एंड एवरी टाइम इट इज डिफरेंट वर्किंग फॉर मूवीज, डिफरेंट वर्किंग फॉर वेब सीरीज, डिफरेंट वर्किंग फॉर एडवर्टीजमेंट, कमर्शियल एड्स, एवरी टाइम डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग। तो हर, क्योंकि हर टाइम पे कैमरा अलग अलग होता है, मूवीज के लिए कैमरा अलग होता है, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए कैमरा अलग होता है। तो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल पे काम करना पड़ता है। आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आप बहुत ब्राइट कलर्स यूज नहीं कर सकते हो, आपको एक अर्दी कलर, एक मिड टोन्स पे चलना पड़ता है। वैसे वेब सीरीज इस कैमरा का जो वो है है, वो अलग अलग है, तो अलग अलग ओके। कैप्चर करेंगे। तो इसीलिए वो हर कैमरे के हिसाब से चीजें चेंज होती है। तो इट इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ओके, आई एम वर्किंग फॉर अ कमर्शियल एड, आई नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ पैलेट फॉर माय सेल्फ। तो वो सब चीजें भी डिफर करती है। ओके, नाइस। तो एक और क्वेश्चन है, लाइक जैसे कि हम कभी भी किसी को स्टाइल करते हैं तो हम डेफिनेटली उसकी पर्सनल स्टाइल को ध्यान में रख के, वो भी एक एलिमेंट है जो कंसीडर करते हैं, राइट? द व्हाट इज द पर्सनल स्टाइल ऑफ दैट पर्सन। तो जब हम किसी कैरेक्टर की स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि सपोज आलिया भट्ट है, ओके, एंड उनकी खुद की कोई पर्सनल स्टाइल होगी, और जो कैरेक्टर है उसकी स्टाइल अलग है, तो मतलब क्या ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है दोनों में जब आप कॉस्ट्यूम सजेस्ट कर रहे हो? नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उनकी पर्सनल स्टाइल क्या है। वो जो कैरेक्टर प्ले कर रही है उस मूवी में या उस जगह पे, वो सिर्फ कैरेक्टर है, वो आलिया भट्ट है ही नहीं, वो कोई भी नहीं है। वो, अगर सपोज इफ आई टॉक अबाउट राजी, तो वो राजी में सहमत है तो सहमत है। वो हम्म। बैक द स्क्रीन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो उससे कुछ भी डिफरेंस नहीं था। व्हेन शी इज इन द कैरेक्टर, शी इज ओनली इन द कैरेक्टर। ओके, तो दैट तो टाइम मतलब शी इज जस्ट जब, प्लेइंग सहमत। ओके, सो whenever we are स्टाइलिंग एनी कैरेक्टर, तो हम सिर्फ वो कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर को मतलब कि देना, जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैरेक्टर की क्या वो पसंद कैरेक्टर नापसंद कौन हो है, सकती है, किस राइट, तरह का वो थॉट कैरेक्टर प्रोसेस हो कौन है। सकता है। वो, हाँ, वो फर्क ही नहीं पड़ता कि वो आलिया भट्ट है या कोई भी है, एनी एक्स वाई जेड हीरो। वो सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि उस कैरेक्टर में होता है, तो बस वो कैरेक्टर के हिसाब से ही स्टाइलिंग होती ओके, नाइस टू हियर अबाउट दैट। एंड क्या सेम प्रोसेस होता है, लाइक जैसे कि एक तो ये मूवी हो गई, उसके बाद जैसे रियल टाइम इवेंट्स होता है जिसके लिए हमें स्टार्स को स्टाइल करना पड़ता है, लाइक अवार्ड फंक्शन हो गए या प्रमोशंस हो गए, तो क्या तब भी वहां पे हम पर्सनल स्टाइल को मेजर नहीं करते, या फिर उसका है। क्या वहाँ पर्सनल रोल है? स्टाइल को मैचर करते हैं, वहाँ पे पर्सनल अच्छा। स्टाइल को मैचर करते हैं ऑब्वियसली। और वहाँ पे भी यही होता है कि आप किस इवेंट में जा रहे हो, किस मूवी के प्रमोशन पे जा रहे हो। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हीरा मंडी आई थी, तो हीरा मंडी के टाइम पर था, अगर सिर्फ वो लोग एक पर्टिकुलर मूवी के लिए जा रहे हैं, तो एक वो मूवी को प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं, तो इट विल बी रिलेटेड टू, कनेक्टेड टू दैट मूवी। तो हम्म। अगर प्रमोशन पे जा रहे हैं तो वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अपने मूवी के अंदर, उससे रिलेटेड होंगे। ओके। और अगर आप सिर्फ रेड कार्पेट की बात करते हैं या कोई इसकी बात करते हैं, अवार्ड शोज की बात करते हैं, तो एट दैट टाइम इट इज मोर अबाउट डिजाइनर्स, गारमेंट, हु इज द डिजाइनर हु वांट्स टू यू नो गेट देम ऑन द, मतलब वांट देम टू वेयर देयर गारमेंट्स। तो फिर उस हिसाब से हम स्टाइलिंग करते हैं कि इवेंट क्या है, कौन सा डिजाइनर इज विलिंग टू ड्रेस देम। सो ये कुछ चीजें आती है। ओके, तो है ना, अगर मतलब कि फिल्मों की बात करें तो पहले डिजाइनर्स होते थे शायद, और पहले लाइक अगर मूवीज से ही हमें पता चला, लाइक पहले टेलर्स शायद आज भी होते हैं, मास्टर जी बोलते हैं, वो पहले कपड़े अभी भी बनाते थे। होते और हैं। बहुत पहले, जैसे कि ड्रेस, हाँ, बहुत पहले अगर आप मूवीज को देखो, जैसे 90s की मूवी या उससे थोड़ा पहले की, तो शायद स्टाइलिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी उस समय इतना, लाइक स्टाइलिंग हमेशा एग्जिस्ट करती थी। अच्छा। तो मुझे स्टाइलिंग लगता है हमेशा कि मुझे एग्जिस्ट ऐसा करती थी। लगा कि लाइक स्टाइलिंग बहुत बाद में आई है, जब वहां पे पहले तो शायद डिजाइनर्स ही डिजाइन करके स्टाइल कर देते थे, एंड नाउ इट्स अ डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन अप्रोच। स्टाइलिंग हमेशा से एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो, वेदर इट इज एनीथिंग, एनीबडी, तो वो एक कैरेक्टर होता है, और उस कैरेक्टर को हमेशा से आप डिजाइन बोलो, स्टाइल बोलो, शायद वर्ड टर्मिनोलॉजी चेंज हो चुकी हो, बट चीज वही है, द प्रोसेस इज द सेम। पहले तो था कि डायरेक्टर बोलता था कि मुझे ऐसे ऐसे कपड़े चाहिए, और ड्रेस ज्यादा लोग मतलब सोर्स करते थे। बट अब स्टाइलिस्ट इंट्रोड्यूस हो गए इंडस्ट्री में, दे सोर्स, बट द प्रोसेस वाज सेम ओके। बिफोर आल्सो, प्रोसेस इज सेम टुडे आल्सो, एवरीथिंग इज जस्ट द सेम। ओके,
तो है ना, जैसे कि आजकल हम ऑनलाइन एरा में हैं, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, हम ग्लोबल हो गए हैं, मतलब ग्लोबल हम पहले भी थे, बट इंफॉर्मेशन हमारे पास इतनी जल्दी नहीं पहुंचती थी। जैसे कि मुंबई में अगर कोई राइट, फैशन ट्रेंड आया है तो टियर 2 टियर 3 सिटी में आने में बहुत टाइम लगता था, राइट? टाइम लगता था। हाँ, लेकिन अब जैसे कि हम अपडेटेड रहते हैं कि मुंबई में ये फैशन आया और तुरंत शायद 1 या 2 दिन बाद वो हर जगह अवेलेबल होता है, सबको ये पता होता है कि ऐसा है। ऑनलाइन होता है। हाँ, तो मतलब कितना इवॉल्व हुई है स्टाइलिंग इंडस्ट्री, इवन दो इन बॉलीवुड में या फिर इन रियल टाइम में, मतलब कि ये So ऑनलाइन स्पेस there are जाने two से। type of there are two type of people who हम्म। dress themselves. There are one who get inspired by people who are wearing like जैसे आपको याद होगा हम दिल दे सॉरी हम आपके कौन आई थी मूवी, हम्म। जब माधुरी ने पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी उसके अंदर, और वो साड़ी बहुत फेमस हुई थी। उसके बाद सब लोग साड़ी पहनने लग गए थे विदाउट थिंकिंग कि वो उन पे सूट करेंगी या नहीं करेंगी, वो कलर उन पे मैच करेंगे या नहीं करेंगे। बस माधुरी मैंने सब पहनी। एक मूवी आई थी मैंने प्यार किया, उसमें बागेश्वरी ने वो एक कुछ फ्लावर प्रिंटेड वाला पहना था कुछ सॉन्ग में, सब लोग वो पहन रहे थे। तो देर आर टिल डेट पीपल हु स्टे इन टियर 2 टियर 3 सिटी जो ब्लाइंडली फैशन अडॉप्ट करते हैं। उनको लगता है कि अगर बॉलीवुड में किसी ने पहना तो हम भी वैसे ही नहीं, अगर मैं कोई ऐश्वर्या का डिजाइन पहनूंगी तो मैं भी ऐश्वर्या राय दिखूंगी। But that's not how it works. And there are people who understand that this is not my color palette or this is not what I look good. ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये मुझ पे अच्छा नहीं दिखेगा, एंड देन दे ड्रेस अकॉर्डिंगली। तो आज भले हम कितने भी ग्लोबल हो गए, बट देन देर आर स्टिल पीपल लाइक आई टू टेक स्टाइलिंग sessions with people and I see people they just blindly follow things what is there in the market. They don't understand कि उस वो आप पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, आपको कलर आप पे मैच करेगा या नहीं करेगा, हाउ विल यू लुक इन दैट कलर। तो उससे क्या होता है ना, उससे बहुत डिफरेंस आता है। तो देयर कम्स पीपल लाइक यू हु आर इमेज कंसल्टेंट हु आर द वन हु टेल पीपल दैट दिस इज राइट फॉर यू, नॉट राइट फॉर यू। तो वो इसलिए ये चीज होती है कि हम ग्लोबलाइजेशन में कुछ खराबी भी हुई है, जहाँ लोग बिना सोचे समझे भी चीजों को ब्लाइंडली कॉपी कर रहे हैं। तो देर आर ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो यही होता है कि हम कुछ जगह तो ठीक है कि हमको सब कुछ मिल रहा है, कि हम तक तक पहुंच रहा है, बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर वी आर कॉपिंग थिंग्स ब्लाइंडली। हम्म। So that is one thing which I personally feel is not very right to just copy things by looking at others, but then to understand or to learn from a right person who will tell you that what will make you look good or what will make you look beautiful, what is your style, what is your color palette, and where you are going, what is the event where you are going. So all these things also matter at the same time when you are styling for yourself. ओके, नाइस। तो है ना, लाइक हम स्टाइलिंग की बात करें तो स्टाइलिंग में कलर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, राइट? तो जैसे कि हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे मूवीज, तो मूवीज में क्या रोल होता है? लाइक मुझे याद है कि जब मैं एक बार फिल्म के लिए काम कर रही थी तो मुझे सबसे पहले बहुत सारी फिल्मों को रीड करना सिखाया गया था। लाइक गो म्यूट करो वॉइस एंड जस्ट गो एंड रीड द कलर्स and Read the the colors. expression and the mood of that particular scene, why they have used that color. तो क्या Right, ऐसा रियल में right, होता है? right. आई मीन, what is the role of colors? So colors plays a very important role in everybody's life. For me, so it is like, it's day to day. When I'm in a good mood, I like to wear something bright and cheerful. And not only me, everybody does that, but people sometimes do not understand that they're doing it. And everybody has whatever personality, जैसे आपकी पर्सनालिटी, आपका आप कभी वाटर खोल के देखोगे, आपके कलर्स आपको वैसे दिखेंगे। आप जब जैसे फेज ऑफ लाइफ में रहोगे, आपका वार्डरोब में वही कलर्स बोलेंगे। The color speaks a lot about you, your personality. And same way it goes when we are doing a movie or any character. Because obviously हम उस कैरेक्टर का करंट सिचुएशन दिखा रहे हैं उस फ्रेम के अंदर। लाइक अगर सपोज कोई हम्बल फैमिली का है या पुअर फैमिली का है, तो वी कैन नॉट शो कि बहुत ब्राइट एंड cheerful कलर्स पहन रहे हैं, बिकॉज obviously their stage of light in that particular scene is dull and dingy. So they will opt to choose colors which is related to their lifestyle. So वो थोड़े डल डिंजी कलर्स ही पहनेंगे। कोई इंसान एकदम जैसे सपोज जो करण जौहर की मूवीज आप देखते हो, वेरी वाइब्रेंट, वेरी कलरफुल, चीयरफुल, हैप्पी,
because the movie demands that, because they are showing that kind of a lifestyle, them larger than the life. Everybody is happy, cheerful. So all the colors are bright. अगर आपने रॉकी एंड रानी मूवी देखी होगी, the best example of styling, very good styling. Like I'm like love the styling of everything, because everything was speaking the character. आप रणवीर सिंह को देखो, एकदम ब्राइट कलर्स, एकदम दिल्ली के बंदे कैसे होते हैं, लार्जर देन द लाइफ, बिल्कुल वैसे ही है। तो वो कैसे आपको समझ में आ रहा है कि रणवीर सिंह दिल्ली का बंदा है, बिना वो बोले समझ में आता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। ही फ्रॉम पंजाबी फैमिली, वेरी लाउड, वेरी cheerful, very happy go lucky person, because of the style, the kind of colors he is wearing, because the fabrics they have used, brands they have used, everything depicts a personality of Ranveer Singh, so as Alia Bhatt in the movie. तो हर चीज जो है आपके आपके कलर्स जो है वो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आपके करेक्ट मूड को डिपेक्ट करते हैं। और हर कोई हर कलर भी नहीं पहन सकता। लाइक लाइक द कलर रेड, I'm also wearing red right now, but that's not the reason I'm telling you. But yeah, the color red is very bold colors. There are different shades of red, but everybody cannot carry that red, the bright and cheerful red. If you are very strong, confident, happy-go-lucky person, then only you can carry that color. Otherwise, you will feel uncomfortable in that color. You will start feeling like, this is not me, this is not me. And you'll go and change it if you are not in that mood, the color. So that's how important colors are. Yeah, absolutely right. तो है ना, आपसे बहुत सारी चीजें जानने को मिली, लाइक फिल्म के बारे में एंड आपकी जर्नी के बारे में। तो लाइक आप जो हमारे रिसेंट और अभी करेंटली जो इस प्रोफेशन में है या परस्यू कर रहे हैं ना, वो स्टाइलिस्ट बनना चाहते हैं, मे बी इमेज कंसल्टेंट ऑन द पर्सन हु इज डूइंग इन स्टाइलिंग, और जो फैशन में इंटरेस्टेड है, स्टाइलिंग में जाना चाहते हैं, so what kind of advice you will give them, like how they can start their career as a stylist in the industry? Suppose they don't have any So reference, basically, anything. so there is, like if you are, there are so many groups on Facebook also. There are people who are reachable on Instagram and Facebook. You can just DM them. They will get back to you. You can start it as a intern. आप शुरू करो काम करना धीरे धीरे। मत सोचो कितने पैसे मिल रहे हैं उसमें या आप कितना टाइम दे रहे हो, बिकॉज एक लर्निंग प्रोसेस होता है, एक जर्नी होती है। हर प्रोफेशन की अपनी अपनी जर्नी होती है। एज ए स्टाइलिस्ट और डिजाइनर जर्नी थोड़ी लंबी है, थोड़ी सी, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है टू रीच, बट हाँ डेफिनेटली यू विल रीच एट सम पॉइंट टाइम। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, कॉन्फिडेंट पर्सन, और आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है। दूसरा, आपको सीखने के लिए बहुत सारे सीनियर्स के साथ काम करना पड़ेगा और बहुत टाइम तक के उस इंडस्ट्री के नॉर्म्स को समझना पड़ेगा। एंड देन वन यू आर इनसाइड, देन इट्स योर गेम, यू नो हाउ टू प्ले इट। इट्स लाइक बिग बॉस का घर। एक बार आप अंदर घुस गए, फिर आपको पता है होना चाहिए आपको कैसे खेल के जीतना है। बस वही गेम है और Okay, कुछ नहीं। that's nice to hear, तो है बहुत ना? सारे अभी तो खैर इट्स वेरी इजी। थैंक यू सो मच पूजा। Yeah, you were saying something, now very easy. Yeah, I was just saying, yeah, now it is very easy to reach because there are Instagram, Facebook, and people are available there. If you just type stylist, there are so many options. You can just DM them. They will revert back to you. They will call you for internship also most of the time. और एक बार internship मिल जाती है तो आपको inside में घुसना easy होता है। उसके बाद तो आप करते जाते हो और होते जाते हो। Okay, so thank you for sharing the lovely insights about fashion and styling, Hina. So if you have any feedback, we love to hear about me. You are a very nice person. I know you from a very long time. I've been following you and seeing all your podcasts. To be very honest, I do see your podcast. This is not just for saying it. And you are doing a great job. I wish you all the luck. And I'm sure I'll see you someday in Bombay with me. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी फैशन, स्टाइल, फिल्म एंड कॉस्ट्यूम के बारे में। एंड अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है और आप फैशन से रिलेटेड, कॉस्ट्यूम से रिलेटेड कुछ और शोज़ देखना चाहते हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। हमारा एक और एपिसोड है मिस्टर संदेश नवलखा के साथ, जो कि एक सेलिब्रिटी डिज़ाइनर हैं।
और हमारा एक और एपिसोड है सुगंधा सूद के साथ, जो कि कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट हैं सोनी टीवी के लिए. सो प्लीज डू वॉच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.